धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सहयोग से यह चैनल चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके। आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालूकाणां तिलूकाणां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। रत्नत्रय के स्वाध्याय में प्रथम भाग में हमने सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वाध्याय करेंगे सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा खींची गई मोक्ष लक्ष्मी अपने आप प्राप्त होती है। अन्य फिर देव देवांगनाओं की प्राप्ति हो जाना तो सरल बात ही है। इसलिए सम्यक ज्ञान तत्व हमारा कल्याणकारी मंत्र है। सम्यक ज्ञान जो संपूर्ण द्रव्यों व उनकी अनंतानंत पर्यायों व गुणों को युगपत एक साथ जानता है, वह मोह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय के 6 से उत्पन्न होता है। उस सम्यक ज्ञान की हम शरण लेते हैं। वह ज्ञान मोह संशय विभ्रम को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे उदय होता हुआ सूर्य रात में विचरने वाले जीवों को भगा देता है। 3 लोक के साधन स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है वह संस्तुति के योग क्यों नहीं? वह स्तुति के योग क्यों नहीं है? अर्थात उसकी स्तुति पूजन करके हृदय में धारण करके अपनी आत्मा का अवश्य कल्याण करना चाहिए। सम्यक के अवलंबन से जो सम्यक चारित्र पैदा करता है, उस ज्ञान की शरण में अवश्य लेता हूँ। संसार के संपूर्ण तत्वों को देखने में जो समर्थ है, जिनके ज्ञान नेत्र नहीं है, वे सुलोचन होकर के भी अंधा है। ज्ञान के बिना किए गए तपस्चरण मुक्ति के कारण नहीं है, अतएव केवल ज्ञान मुक्ति का कारण है। यदि सुख चाहते हो तो इस लोक में अपार महिमा वाले, परलोक में मुक्ति देने वाले केवल ज्ञान की उपासना करो। निर्विकल्प सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है। 3 लोक के गुरु परमात्मा के पद को पूर्णतया प्रकाशित करने वाला है। इसके परम आनंद से विभूषित शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है और उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अत्यंत शुद्ध त्रैकालिक दर्पण के समान जिसमें संपूर्ण पदार्थ एक साथ झलकते हैं, यह अद्भुत वैभव वाला सम्यक ज्ञान मेरे निकटवर्ती हो। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुनिगण विधि पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके अनेक प्रकार का तपस्या करते हैं, योगी पुरुष जिस ज्ञान के से चैतन्य स्वरूप जीव को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, लोक में जिसकी आराधना से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है और मोक्ष लक्ष्मी आकर के स्वयं चरण चूमती है और मोह रूपी राक्षसी का हनन करने का में सामर्थ्य है, जीव प्राप्त कर लेता है। एवं आत्म तत्व को जान करके मुनिगण कर्म बंधन से नष्ट करते हैं और समस्त आश्रमों से विरत होकर के
परमात्मा परम पद को प्राप्त कर के लिए उसकी सम्यक ज्ञान की हम उपासना करते हैं। जिस सम्यक ज्ञान के द्वारा श्री शबदेव भगवान ने स्वयंभू पद प्राप्त किया और जिस सुत देवता के शरीर के 8 स्थानों में जन्म लिया तथा कामधेनु गाय की तरह संसार में सबका जो कल्याण करने में सामर्थ्य होती है, ऐसे विश्व की समस्त तत्व को जानने वाले अष्टांग युक्त सम्यक ज्ञान की हम उपासना करते हैं। जिसके कारण आत्म स्वभाव पर प्रमाता होकर भव्यों का विषय होता है। इष्ट अर्थ का विधान करने वाले उस कालाध्यन नाम अंग की हम उपासना करते हैं। दो जिसके प्रभाव से प्राणी आरंभ किए गए ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्त कर लेता है। आचार पथ का प्रकाश करने वाले उस उपादान नाम के ज्ञानांग की हम उपासना करते हैं। जिसके कारण कुपित हुई चिंता की वृत्ति प्राणी का आश्रय नहीं करती है। ज्ञान प्रदान करने वाले विनय नाम से ज्ञानांग की हर्षपूर्वक उपासना करते हैं। जिसके कारण योगी द्रव्य सूत्र के कारण भूत भाव सूत्र जानते हैं और आचार्य उपाध्याय साधु का नियमन करने वाले अनियमन ज्ञानांग मेरे हृदय में वास करे। जिसके धारण करने से मनुष्य मुनि को भी मानने लगते हैं और जिसकी सेवा से अद्भुत फल प्राप्त होता है, उस बहुमान नाम के अंग की न्याय और प्रमाण से ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम उपासना पूजन वंदन करते हैं। सम्यक ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा जीव आदि पदार्थ आगम और गुरुओं का यथार्थ रूप ज्ञान होता है। यह देव है, यह कुदेव है, इस बात की भी अच्छी तरह पहचान होती है। वह व्यवहार नाम का सम्यक ज्ञान है तथा व्यंजनो व्यंजित अर्थ समग्र शब्दार्थ में पूर्ण कालाध्यन उपाध्याना समृद्धक विनय गुरुवाध्यानपोहन बहुमान समृद्धक, ये 8 प्रकार के आचार माने गए हैं। यहाँ पर शुद्ध अक्षरों शब्दों का प्रतिपादन हो वह व्यंजनोजित नाम का आचार माना गया है। जहाँ पर शुद्ध अर्थ का प्रतिपादन हो वह अर्थ समग्र नाम का आचार माना गया है। जहाँ पर अर्थ शब्द दोनों का ही सूचन हो वह शब्दार्थों पूर्ण नामक आचार है। जहाँ पर समस्त काल अध्ययन की मनाही हो, जहाँ पर नियत काल तक अध्ययन का प्रतिपादन हो वह कालाध्ययन नाम का आचार है। और जहाँ पर गुरु आदि की कीर्ति का गान किया जाए वह गुरुवाध्यान नाम का आचार है। और जहाँ पर गुरु आदि की पूजा स्तुति आदि का समारोह हो वह बहुमान समृद्धक नाम का 8वां आचार है। विद्वानों का इन 8 ज्ञानाचारों से जो ज्ञान पढ़ा जाए वह ज्ञानाचार है और वह ज्ञानाचार समस्त संसार का प्रकाश करने वाला दीपक है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस सम्यक ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थ का ज्ञान होता है। कौन तत्व हितकारी है, कौन अहितकारी है, यह पता भी इसी ज्ञान से लगता है। यह पदार्थ त्यागने योग्य है, यह पदार्थ त्यागने योग्य नहीं है, यह बात भी अहितकारी है, यह पता भी इस ज्ञान से पता चलता है। ज्ञान ही बतलाता है तथा यह मंद तत्व है, यह निर्जरा तत्व है, यह कृत्य है, यह अकृत्य है। यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान से ही होता है। यह देव
शास्त्र गुरु का स्वरूप है। पात्र को दान देने का सम्यक ज्ञान कहा जाता है और कुपात्र को दान देना यह कुदान कहलाता है तथा आत्म चैतन्य स्वरूप है यह मिथ्या ज्ञान आत्म चैतन्य स्वरूप है यह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। शुद्ध समृद्धक ज्ञान से मुक्ति की ओर भाव जीव के जाने जाते हैं। जिस तरह बलवान राजा शत्रुओं को उखाड़ करके दूर फेंक देता है, 8 अंगों के मंडित मजबूत होकर के सम्यक दर्शन कर्म रूपी बैरियों को उखाड़ कर फेंक देता है, सम्यक चारित सहित एक मूर्त जीव रहना श्रेष्ठ है। परंतु व्रत रहित होकर के हजारों वर्ष भी जीवित रहना ठीक नहीं है। 13 प्रकार के चारित्र संसार के समस्त भोगों को प्रदान करने वाला है। जो महात्मा दृढ़ मना है अर्थात उनकी आत्मा व्रतों में अति दृढ़ है, उन महानुभावों का जो कर्म पुरातन है अर्थात पहले से आत्मा के संबंध को प्राप्त है और वह हर एक क्षण में नष्ट हो जाता है, उस महापुरुष की आत्मा के साथ नवीन कर्मों का जो बंध भी नहीं होता है। भगवान ने सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र में मूल कारण माना है। एतई मारे पराकाष्ठंगे सबलीभूत दर्शनम हंति कर्मारी सत्तारी यथा भूत बालान्विता। जो महानुभाव चारित्र रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं अर्थात दृढ़ता से चारित्र का पालन करते हैं, उन्हें बड़े बड़े इंद्र आदि भी आकर के नमस्कार करते हैं। सम्यक चारित्र के जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा है। इस प्रकार सर्वद्वंद्वों से रहित अपनी आत्मा जयमान अगणित सुख का धर्म का पालन करने होते हैं तो रत्न करने वालों को अनंतान्तित पुण्य की परंपरा का कारण है। रत्नत्रय से आत्मा जिसकी विभूषित है उन्हें सर्वार्थ सिद्धि से सुख प्राप्त होते हैं। रत्नत्रय ही आत्मा का सर्वस्व व्रत है। शास्त्र का सार है, आत्मा का सार भाग रत्नत्रय ही है। सम्यक दर्शन आत्मा का हित करता है। जिस आत्मा में रत्नत्रय मौजूद है वही धन्य है। शास्त्र का सार भाग रत्नत्रय ही है, क्योंकि जिस शास्त्र में रत्नत्रय नहीं है या रत्नत्रय का वर्णन नहीं है वह शास्त्र नहीं है। जिसमें रत्नत्रय का वर्णन है वही सुशास्त्र है। यही रत्नत्रय सिद्धांत का प्राण है, क्योंकि सिद्धांत का अर्थ शास्त्र का निचोड़ है। जो निचोड़ भाग रत्नत्रय स्वरूप ना हो करके वह सिद्धांत नहीं हो सकता है। रत्नत्रय ही मोक्ष का बीज है। वैष्णव होकर के व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप अच्छी तरह से समझ तुम्हें परम धर्म की सिद्धि के लिए रत्नत्रय अवश्य पालन करना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय भी संसार में सार पदार्थ है। व्यवहार रत्नत्रय की पूर्णता के साथ निश्चय रत्नत्रय धारण करना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात निश्चय रत्नत्रय का धारक है। समस्त कर्म आदि के मूल से उखाड़ने वाले परम उत्तम अपना निजी आत्मा 3 लोक का नाथ है। अनंत अविनाशी गुणों का समुद्र है। ध्यान मार्ग से उसका स्वरूप जाना जाता है। जिस प्रकार समस्त कर्मों से रहित सिद्धों का स्वरूप शुद्ध है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार अंतरंग में जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और वह निश्चय सम्यक दर्शन परम उत्कृष्ट है। मोक्ष लक्ष्मी का संगम कराने वाला है। परमात्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप है और लोक अलोक के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है।
इस उत्कृष्ट आत्मा को छोड़ करके ज्ञान कोई पदार्थ नहीं, किंतु उत्कृष्ट आत्मा का ज्ञान है, ऐसा विचार करके जो संवेदनशील स्वरूप से आत्मा का ज्ञान करना है वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। वही निश्चय सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करने वाला है और यह निज आत्मा सम्यक चारित्र रूप है और हलन चलन आदि क्रिया से रहित होने के कारण से स्वभाव से ही निष्क्रिय है। कर्म जनित कालिमा से रहित होने के कारण निरंजन है, कर्मों का आवागमन से रहित है, ऐसा वास्तविक स्वरूप से जान करके अंतरंग में ज्ञान के द्वारा स्वयं अपना आचरण करता है, वह परम आश्चर्यकारी निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र बाह्य क्रियाओं की चिंताओं से रहित है। चित्त में जब तक बाह्य क्रियाओं का समावेश नहीं करता रहता तब तक निश्चय रत्नत्रय पालन नहीं हो सकता है। समस्त प्रकार के राग आदि भावों से रहित है। जिस भव में रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, निश्चय रत्नत्रय तो उसी भव में मुक्ति को प्रदान करने वाला है। यह निश्चय रत्नत्रय अनंत कल्याण करने वाला है, ध्यान के द्वारा ही जाना जाता है। यह वीतरागी मुनियों के ही होता है, सरागियों के प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय में गाढ़ अंधकार भी क्षण भर में तितर बितर हो जाता है, उसी प्रकार से निश्चय रत्नत्रय आराधना करने वाले योगियों को ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इन 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि घातिया कर्मों का क्षय तो निश्चय से रत्नत्रय या शुक्ल ध्यान में होता है, और जो महानुभाव उत्कृष्ट परमात्मा का ध्यान करते हैं उन सबको यह पवित्र रत्नत्रय प्राप्त होता है। इसलिए जो परम उत्कृष्ट चैतन्य परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि अग्नि को तीव्र ज्वाला से अग्नित काष्ठ देखते देखते जल जाते हैं, उसी प्रकार से ध्यान अग्नि के अनंत कर्म पिंड भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, मोह रूपी महायोद्या को नष्ट करके चैतन्य रूपी आत्मा का ध्यान के साथ व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय का सेवन करो। रत्नत्रय धर्म रूपी बगीचे का उत्पादक है। रत्नत्रय के सेवन से धर्म रूपी बगीचा चलता है, फलता है, फूलता है। आप पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है और दुख रूपी दावानल को बुझाने वाला है। वैश्रवण राजा महामुनि से बोला, संसार में मोहिनी कर्म अति बलवान है। मोहिनी कर्म के मल्ल को नष्ट कर दे, मोहिनी कर्म रूपी मल्ल को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे आप जैसे साधु धन्य हैं। मैं निश्चय रत्नत्रय को धारण करने में समर्थ हूँ, निश्चय रत्नत्रय को धारण करने में असमर्थ हूँ। धन कुटुंब आदि में हम मोहित रहते हैं। 5 इंद्रियों की ओर हमारी परिणति झुकी रहती है। घर के व्यापारों में हम संलग्न रहते हैं। जब व्यवहार रत्नत्रय पालन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तब हम निश्चय रत्नत्रय को पालन नहीं कर सकते हैं। जिस महाभार को गजेंद्र उठा सकता है, उस भार को बैल कैसे उठा सकता है। निश्चय रत्नत्रय का पालन तो बड़े बड़े मुनि ही कर सकते हैं। इस प्रकार सुगुप्त मुनि के मुख से रत्नत्रय की महिमा को सुनकर के वह श्रवण को अति आनंद हुआ और भक्ति पूर्वक उसने व्रत को धारण किया और विनय पूर्वक मुनिराज को नमस्कार करके राजमहल में वापस आ गया। राजमहल में आकर के राजा वैष्णव ने परम भक्ति और श्रद्धा के साथ जिन मंदिरों का निर्माण कराया, महापूजन प्रतिदिन करने लगा और हित मित प्रिय वचन बोल करके 12 व्रतों का पालन करने लगा। अष्टमी चतुर्दशी के पूर्व दिनों में उपवास करने लगा। निर्मल भाव से घर के कार्यों में से विमुख होकर के यति के समान हो गया और तीर्थों की यात्रा, जिनेंद्र प्रभु के पूजन, भक्ति पूर्वक प्रणाम करना, उत्तम पात्रों को आहार दान देना, भक्ति पूर्वक
शील व्रत आदि का पालन करना, इस प्रकार पुण्य कार्यों में ही सदा राजा करा करता था और धर्म संबंध ही वचन को बोलता था। राजा कभी भी विचार करता था, धर्म के ही विचार करता था। राजा वैष्णव के धर्म पालन करते हुए, धर्म के अनुकूल भोग भोगते हुए, एक दिन वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। वृक्षों के फूल पत्ते लद गए। वैष्णव राजा वन में शोभा देखने के लिए और शत्रु राजाओं को जीतने के उद्देश्य से वन में गया और मार्ग में बहुत विशाल वृक्ष देखा। उस महावृक्ष के नीचे जो कितना जकड़ा हुआ था, वह आगे बढ़कर वन कीड़ा अपने परिवार के साथ करके लौटा, तो जिसका मूल भाग इतना जकड़ा हुआ था कि वह आगे बढ़कर वन कीड़ा करने अपने परिवार के साथ लौटा, तो देखना कि वह वट वृक्ष बिजली की गिरने से खाक हो गया। कुछ ही क्षणों में वृक्ष की यह दशा देख करके संसार से वह उदासीन हो गया और सोचने लगा, अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता है। जीवों के शरीर भी खाक हो जाते हैं। जिस राज्य को पाकर के जीव मतमस्त हो जाते हैं, वह धूल के समान है। इस निमित्त से बहुत पाप करने पड़ते हैं। महानिंद है, दुख और चिंता का कारण है। इस राज्य के कारण तुम्हें रोज ध्यान होता रहता है। गृहस्थ आश्रम में कारागार के समान है। मोह है, महाघोर है। काम, क्रोध, तीव्र मोह, राग आदि समुद्र है। लोग स्त्री, पुरुष, पिता, माता, बांधव अपना मानते हैं, परंतु ये सब संबंध स्वरूप स्त्री तो बेड़ी के समान है। जिस पुरुष के पैर में बेड़ी पड़ी हुई है, वह पुरुष बेड़ी के साथ ही कहीं जा सकता है। उसी प्रकार से स्त्री के साथ जो पुरुष को जाना पड़ता है और दीक्षा आदि शुभ कार्यों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। पुत्र गले में पड़ी सांकल के समान है, जिसके जाल से पुरुष फंसा रहता है, और यह भोग काले भुजंग के समान है। ये विष के समान अति कष्ट देते हैं। वैष्णव महामंडलेश्वर के पद का राज्य अपने पुत्र को सौंप करके नाग पर्वत की ओर चल पड़े और वहाँ नाग मुनि के चरण कमलों में महती पूजन करके जैनेश्वरी दीक्षा का बंद करके अपराजित विमान में अहमिंद्र हुए। और रत्नत्रय व्रत के फल के वैभव से महामंडलेश्वर राजा ने मिथिलापुरी में कुंभ नृपति के यहाँ जन्म लेकर मल्लिनाथ तीर्थंकर बने। झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।